पितरों को नाराज कर रही हैं आपकी ये गलतियां? जाने श्राद्ध के सही नियम और मुहूर्त। जय श्री पितृदेव। आप सभी का स्वागत है डीके मोटिवेशन वॉइस में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं हमारे सनातन धर्म से जुड़े गहरे रहस्यों और महत्वपूर्ण अनुष्ठानों की विस्तृत जानकारी। पितृपक्ष का यह समय हमारे पूर्वजों और पितरों को समर्पित है, जब हम उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए श्राद्ध, तर्पण और पिंडदान करते हैं। आज के वीडियो में हम जानेंगे कि श्राद्ध की पूजा किस जगह और किस समय करना सबसे शुभ होता है, ताकि हमारे पितर प्रसन्न होकर हमारे परिवार पर अपनी कृपा बनाए रखें। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं आज का महत्वपूर्ण विषय और जानते हैं पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के शुभ स्थान और समय के बारे में। पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना पूर्वजों और पितरों की आत्मा की शांति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। इस कर्मकांड के माध्यम से पितृ प्रसन्न होते हैं और अपने कुल पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं, जिससे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। इस लेख में हम विस्तार से जानेंगे कि श्राद्ध पूजा करने के लिए कौन सा स्थान और समय सबसे शुभ है और किन नियमों का पालन करना चाहिए। पितृपक्ष का महत्व और शुभ मुहूर्त। पितृपक्ष को सनातन धर्म में विशेष स्थान प्राप्त है। यह 16 दिनों का काल होता है, जो भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक चलता है। इस वर्ष पितृपक्ष 17 सितंबर 2024 मंगलवार से शुरू होकर 2 अक्टूबर 2024 को समाप्त होगा। पितरों को प्रसन्न करने के लिए इन 16 दिनों में श्राद्ध, पिंडदान और तर्पण करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इस दौरान पितृ अपने कुल में वापस आते हैं और अपने वंशजों से भोजन, जल और तर्पण की अपेक्षा करते हैं। श्राद्ध पूजा का सही स्थान। श्राद्ध पूजा करने के लिए सही स्थान का चयन करना बहुत आवश्यक होता है। गलत स्थान पर किया गया श्राद्ध न केवल पूजा को विफल कर सकता है, बल्कि पितरों की नाराजगी का भी कारण बन सकता है। आइए जानते हैं कि श्राद्ध पूजा के लिए कौन सी जगह सबसे शुभ मानी गई है। अपने घर में। शास्त्रों के अनुसार अपने घर में श्राद्ध करना सबसे शुभ माना गया है। घर के आंगन या किसी शांत जगह पर पूजा करना अत्यंत फलदायक होता है। इससे पितृ अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और घर के सभी सदस्यों पर आशीर्वाद की वर्षा करते हैं। पवित्र नदी या समुद्र के तट पर, गंगा, यमुना, नर्मदा या किसी भी पवित्र नदी के किनारे श्राद्ध करना अत्यंत शुभ होता है। समुद्र के तट पर भी श्राद्ध किया जा सकता है। इन स्थानों पर किए गए श्राद्ध से पितरों को त्वरित मोक्ष प्राप्त होता है। बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद का पेड़ आयु, स्थिरता और प्राचीनता का प्रतीक है। इसके नीचे श्राद्ध करना अत्यंत फलदायी माना जाता है। शास्त्रों के अनुसार बरगद के पेड़ के नीचे श्राद्ध करने से पितरों को शीघ्र तृप्ति मिलती है। धार्मिक स्थल। किसी मंदिर के परिसर या धार्मिक स्थल पर श्राद्ध करना भी शुभ माना जाता है, लेकिन यह ध्यान रखना चाहिए कि श्राद्ध का कर्म देव स्थान पर नहीं होना चाहिए। मंदिर में किसी देवता की मूर्ति के सामने श्राद्ध करना पूजा को खंडित कर सकता है। पवित्र पर्वत के शिखर पर। पर्वतों के शिखर पर श्राद्ध करना पवित्र माना गया है। पहाड़ों को देवताओं का निवास स्थल भी माना जाता है, इसलिए इन स्थानों पर श्राद्ध करने से पितरों को विशेष संतोष मिलता है। गौशाला में। गायों को माता का स्थान प्राप्त है और उनकी उपस्थिति में श्राद्ध करना भी अत्यंत फलदायी माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना चाहिए कि जिस गौशाला में श्राद्ध किया जा रहा है, वहां बैल नहीं होने चाहिए।
श्राद्ध पूजा कहाँ नहीं करनी चाहिए? किराए के मकान या अन्य की भूमि पर श्राद्ध पूजा अपने ही घर या जमीन पर करनी चाहिए। किराए के मकान या दूसरे की भूमि पर श्राद्ध करने से पितर प्रसन्न नहीं होते। यदि किसी कारणवश दूसरे की भूमि पर श्राद्ध करना पड़ता है, तो उस भूमि का किराया या शुल्क अवश्य देना चाहिए, ताकि वहां के पितर और पूर्वज आपके कार्य में बाधा न डालें। देव स्थान पर मंदिर में श्राद्ध करना शुभ है, लेकिन देव स्थान पर श्राद्ध करना वर्जित होता है। देवताओं के समक्ष श्राद्ध करने से पूजा खंडित हो जाती है, जिससे पितृ प्रसन्न नहीं होते। श्मशान घाट के पास श्राद्ध का कार्य श्मशान घाट के पास करना अत्यंत अशुभ माना गया है। यह स्थान पवित्र नहीं होता, इसलिए यहाँ श्राद्ध करने से पूजा सफल नहीं मानी जाती। अपवित्र भूमि पर किसी भी प्रकार की अपवित्र भूमि, जैसे गंदे स्थान या ऐसी जगह जहाँ पर मलमूत्र का त्याग किया गया हो, वहाँ पर श्राद्ध करने से पितृ प्रसन्न नहीं होते और उनका आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। श्राद्ध का सही समय श्राद्ध का कार्य सही समय पर करना भी अत्यंत आवश्यक होता है। शास्त्रों के अनुसार श्राद्ध दोपहर के समय में करना सबसे शुभ होता है, जिसे कुतुब मुहूर्त और रोहिन मुहूर्त कहा जाता है। यह समय पितरों के लिए सबसे उपयुक्त माना गया है। इस दौरान पितरों की आत्माएं धरती पर आती हैं और तर्पण को स्वीकार करती हैं। कुतुब मुहूर्त यह समय सुबह 11:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक होता है। इस समय किए गए श्राद्ध से पितर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। रोहिन मुहूर्त दोपहर 12:30 बजे से 1:30 बजे तक रोहिन मुहूर्त होता है। यह भी श्राद्ध के लिए अत्यंत शुभ माना गया है। अपराह्न काल दोपहर 1:30 बजे से 3:30 बजे तक का समय भी श्राद्ध के लिए उचित होता है। यह समय पितरों के तर्पण और पिंडदान के लिए उपयुक्त माना जाता है। श्राद्ध पूजा के अन्य महत्वपूर्ण नियम। पूजा सामग्री का ध्यान रखें। श्राद्ध के दौरान उपयोग की जाने वाली सामग्री जैसे तिल, कुशा, गाय का दूध, घी, शहद, चावल और पुष्प का विशेष महत्व होता है। बिना इन वस्तुओं के श्राद्ध अधूरा माना जाता है। शुद्धता का पालन करें। श्राद्ध करने से पहले स्वयं की शुद्धि का ध्यान रखें। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। मन में किसी भी प्रकार की बुरी भावना न रखें। भोजन में सात्विकता रखें। श्राद्ध के भोजन में केवल सात्विक पदार्थों का ही उपयोग करें। प्याज, लहसुन और मांसाहार का प्रयोग वर्जित होता है। ब्राह्मण भोज का आयोजन। श्राद्ध के बाद ब्राह्मण भोजन का आयोजन करना शुभ होता है। ब्राह्मणों को भोजन करवाने से पितर संतुष्ट होते हैं और परिवार पर आशीर्वाद बनाए रखते हैं। दान का महत्व। श्राद्ध के दिन दान देना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। अन्न, वस्त्र और धन का दान ब्राह्मणों और जरूरतमंदों को करना चाहिए। इससे पितर प्रसन्न होते हैं और घर में सुख समृद्धि का आगमन होता है। श्राद्ध की समाप्ति के बाद श्राद्ध पूजा समाप्त होने के बाद घर के सभी सदस्यों को भोजन करना चाहिए और पितरों की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। श्राद्ध केवल एक कर्मकांड नहीं है, बल्कि यह हमारे पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता और सम्मान प्रकट करने का एक माध्यम है। यह न केवल पितरों की आत्मा की शांति के लिए आवश्यक है, बल्कि यह हमारे जीवन में आने वाली बाधाओं और कष्टों को दूर करने का उपाय भी है। सही समय, सही स्थान और शास्त्रों में बताए गए नियमों का पालन कर हम पितरों की कृपा प्राप्त कर सकते हैं और अपने कुल की उन्नति सुनिश्चित कर सकते हैं। पितृपक्ष में श्राद्ध का कार्य करते समय इन बातों का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है।
ताकि पितर हमारे परिवार पर सदैव अपनी कृपा और आशीर्वाद बनाए रखें। धन्यवाद। जय हो पितृदेव की।